बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जीवन परिचय जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये क्लास 12th में जो है कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम बच्चे देने वाले हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कवि है, ठीक है, लेखक है। तो आज हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देखेंगे। और संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जो इनका जन्म है वो सन 1850 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जन्म स्थान बनारस में, काशी में। पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर। शिक्षा इनकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, ठीक है, ये सभी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया घर पर ही। भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ठीक है। उसके बाद शैली विवेचनात्मक भावात्मक शैली है। रचनाओं में है इन्होंने काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि रचनाएं किया है। और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1885 ईस्वी में हुआ, ठीक है। मृत्यु कब हुआ? 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। देखिए, अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक। और जीवन परिचय में क्या लिखेंगे सबसे पहले समझिए। जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है। जीवन परिचय में बस आप लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, ठीक है, और पत्नी। बस इतना ही जो है कि जीवन परिचय में होता है, ठीक है। और किस प्रकार से लिखेंगे, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से आधुनिक हिंदी साहित्य युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1885 ईस्वी को, ठीक है। जो मेन पॉइंट है हमने क्या किया है, हाईलाइट किया है, तो आप भी ऐसे हाईलाइट करके रखिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इनका जन्म जो है कि 9 सितंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है। और जो माता थी, माता का नाम था पार्वती देवी, ठीक है। माता का क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था माता का, ठीक। देखिए आगे, 13 वर्ष की अल्पायु में, यानी जब भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल 13 वर्ष के थे, ठीक है। कितने वर्ष के थे? केवल 13 वर्ष के थे, तभी इनके माता और पिता दोनों लोग का क्या हुआ? देहावसान हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गई। जिसके कारण घर का सारा दायित्व, यानी माता पिता की मृत्यु हो गई तो घर का सारा दायित्व, सारा बोझ किस पे आ गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र पे आ गया। देखिए, सारा दायित्व इनके ऊपर आ गया। भारतेंदु जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, ठीक है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? तो घर पर ही इन्होंने खुद के स्वाध्याय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया, ठीक। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? मन्नो देवी नाम था, ठीक है। इनकी पत्नी का मन्नो देवी नाम था। और 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, ठीक है। यानी 1850 में इनका जन्म हुआ और 1985 में इनका क्या हुआ? 1985 नहीं, अच्छा यहाँ पे 1885 हुआ। 1885 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी टोटल कितना? तो 35 वर्ष। इनकी आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष। देखिए, साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय में हम क्या जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ठीक है। ये किस युग के लेखक है, क्या क्या इन्होंने योगदान दिया, संपादक इनके कौन कौन से हैं, इन्होंने किन किन पत्रों का जो है कि पत्र को प्रकाशित किया, ठीक है। और जो है कि समाज में क्या इन्होंने योगदान दिया, यही सब क्या होता है? साहित्यिक परिचय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतेंदु के योगदान के कारण, ठीक है, भारतेंदु के योगदान के कारण ही
से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1857 से 1900 तक जो है कि जो समय सीमा है 1857 से 1900 तक, तो इनके बीच का जो समय सीमा है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 15 वर्ष की अवस्था से, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी केवल 15 वर्ष के थे, ठीक है, केवल 15 वर्ष के थे, तभी भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दिया। ठीक, 15 वर्ष की आयु से इन्होंने क्या किया, साहित्य सेवा शुरू कर दिया। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में, जब वो 18 वर्ष के थे तभी उन्होंने क्या किया, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका का संपादन किया, पत्रिका उन्होंने निकाला। इन्होंने 1868 में, ठीक है, सन 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। ठीक है, आगे, अतः भारतेंदु एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादन और कुशल लेखक थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या थे, एक कवि थे, ये बहुत बड़े कवि थे, नाटककार थे, संपादक थे और कुशल लेखक भी थे। ठीक है, अल्पायु में ही उन्होंने, ठीक है, अल्पायु में ही यानी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को जो रूप प्रदान किया, कम आयु में जो इन्होंने हिंदी को जिस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया, उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो कम आयु में इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा रूप दिया, बहुत ज़्यादा उजागर किया, जिसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इतना हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद हम लिखेंगे इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियों में कौन कौन सी कृतियाँ हैं देखिए, नाटक है, नाटक में वैदिकी हिंसा न भवती। ठीक है, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा है श्री चंद्रावली। ठीक है, चौथा है नील देवी। अब उसके बाद जो अगला है वो है निबंध। ठीक है, निबंध कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहला जो निबंध है वो है स्वर्ग में विचार सभा, दूसरा है कश्मीर कुसुम, तीसरा है कालचक्र, उसके बाद पांचवा है नाटक। आगे है काव्य। काव्य में है पहला प्रेम मालिक, दूसरा है फूलों का गुच्छा, तीसरा है प्रेम फुलवारी और चौथा है प्रेम माधुरी। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है आत्मकथा। आत्मकथा इनका एक ही है, वो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद अगला जो है वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में है सरयू पार की यात्रा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में क्या है, यानी यात्रा वृत्त है इनकी सरयू पार की यात्रा, और दूसरा है लखनऊ। ठीक है, तो ये हमारा रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। ठीक, तो ऐसे ही आप बिल्कुल अपने कॉपी पे लिखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।